बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी एग लबाबदार करी बनाना सिखाऊंगा। एग लबाबदार मज़ेदार करी किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फॉलो वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार एग लबाबदार करी कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देखें, मज़ेदार बनेगी, टेस्टफुल बनेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग लबाबदार करी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और कढ़ाई के अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल। चलेंगे, ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 3 लौंग हैं, एक तेज़ पत्ता ले लिया, 2 टुकड़े कर लिए इसमें ऐड कर देंगे और 30 सेकंड के लिए हम इनको क्रैकल कर लेंगे ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए खड़े मसालों की। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को ना हम मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। तो 3 से 4 मिनट प्याज को मैं फ्राई कर लूँ, उतनी देर में मैं क्या करूँगा, तो ये मेरे पास 3 लाल टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, 5 मैंने हरी मिर्च ले ली, ये मलीर वाली जिसको बोलते हैं, ये हरी मिर्च है। और इसी के साथ मैंने 10 से 12 काजू ले लिए हैं और इसके अंदर ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसकी फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो पेस्ट भी मैं बना लूँ और प्याज को भी फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो प्याज को तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लिया है, इसने कलर अपना चेंज कर लिया है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और 1 मिनट तक हम लहसुन अदरक की पेस्ट को भी पका लेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी कच्चापन है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। तो इसको भी मैं फ्राई कर लूँ लहसुन अदरक की पेस्ट को, फिर आपसे मिलता हूँ। लहसुन अदरक को भी 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो लाल टमाटर और हरी मिर्च काजू की पेस्ट बना कर रखी थी वो ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप सफ़ेद तेल भी ऐड कर सकते हैं या बादाम भी ऐड कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ भी नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो टमाटर की पेस्ट को हम तब तक पका लेंगे जब तक इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी ऐड किया था ना वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता, इसका कच्चापन ख़त्म होने तक। और स्पैचुले को आपने नहीं रोकना क्योंकि इसके अंदर हमने काजू ऐड किए हैं तो काजू जल्दी नीचे लगने शुरू हो जाते हैं। तो आपने स्पैचुले को नहीं रोकना, इसी तरह हिलाते हुए 3 से 4 मिनट पका लेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। टमाटर की पेस्ट को 3 से 4 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लिया है ऑयल के अंदर। ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। तो स्पैचुले को आपने बिल्कुल नहीं रोकना, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी सारी पेस्ट। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके इसके अंदर ऐड करेंगे पाउडर मसाले। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सादी भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। मिर्च या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें क्योंकि मैंने इसके अंदर हरी मिर्च भी ऐड की है पेस्ट बनाते वक्त और कूटी लाल मिर्च भी ऐड की है। तकरीबन 1 टीस्पून या हस्बे जायका नमक ऐड कर देंगे और मिसालों की हम अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। अगर मिसाले जलने लगे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। तो 3 से 4 मिनट मिसालों की आपने ना अच्छी तरह भुनाई कर लेनी। तो मैं भी मिसालों की भुनाई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। मिसालों की 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर लिए। एक बार मैंने पानी लगाया था इसको ताकि मिसाले जले ना। इस टाइम पे आके फ्लेम को लो कर देंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून दही। अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड करें, अगर नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। लो फ्लेम पे अच्छी तरह दही को मिक्स करेंगे
और इसको तब तक पकाएंगे जब तक दही का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता, इसका जितना भी पानी है वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता। तो तब तक मैं इसको पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पे दही को 3 से 4 मिनट पका लिया है और ऑयल हमारा फिर से सेपरेट होना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा हम इस टाइम पे आके इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया और इसको मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पका लेंगे ताकि हरे धनिए का जो फ्लेवर है वो ग्रेवी के अंदर अच्छी तरह आ जाए। हरे धनिए को भी 1 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लिया है। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कप पानी। करी बनाने के लिए जितनी आपने करी बनानी हो उतना आप इसके अंदर पानी ऐड कर दें। तो मैं तकरीबन 1 कप पानी ऐड करूँगा। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चलेंगे, अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे जो पानी ऐड किया है उसको अच्छी तरह पका लेंगे। 6 से 7 मिनट लगेंगे। तो 6 से 7 मिनट मैं इस करी को पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, करी को मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट कवर करके पका लिया है। करी हमारी अच्छी तरह रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अंडे। तो अंडे हम इसके अंदर ऐड करेंगे 5 इस तरीके। एक अंडा हम और ऐड कर देंगे, 6 अंडे ऐड कर देंगे। चलेंगे, अब आपने इसको बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना, ऊपर से कवर कर देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। चलेंगे, फ्लेम को मैंने दम वाला कर दिया है और दम वाली आंच पे हम इसको 6 से 7 मिनट पकने देंगे कवर करके। तो 6 से 7 मिनट मैं इनको पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, एग लबाबदार करी को कवर करके तकरीबन 7 मिनट तक पका लिया है और अंडे भी हमारे अच्छी तरह रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त एग लबाबदार करी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हुई। माशाल्लाह, करी चेक करें, ग्रेवी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया और ऐड करेंगे और ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसी तरह पड़ा रहने देंगे, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक, आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह, ये देखिए और माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त एग लबाबदार करी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हुई है। ये देखिए और माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, इंशाल्लाह घर वाले आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। बहुत ही मज़े की करी बनती है। ये चेक करें माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी एग लबाबदार करी। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी एग लबाबदार करी किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।